गुड मॉर्निंग दोस्तों, एएमएस क्लासेस में हम लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो हम लोग ये लास्ट रिलेटिव स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बाकी 5 ईयर के स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट है मेरे भाई। बाकी आप लोग जैसे कि आप लोग जुडिशरी से रिलेटिव कोई तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चीज़ की मतलब कोई भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, जिसमें जीएस आता है मेरे भाई। और जीएस जहाँ तक हर एक सब्जेक्ट में, हर एक तैयारी में, हर एक प्रिपरेशन में आता है। बस वही आईआईटी और जेई के लिए ही जीएस नहीं है अलाउ। बाकी आप लोग जो है जेई का एग्ज़ाम देंगे, जैसे ये आप लोग के जो है, आप लोग जैसे डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा के बाद जेई का एग्ज़ाम, उसमें भी आप लोग का कंपल्सरी है, आता है जीएस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, विदाउट स्किप की ओर देखिएगा। जैसे कि मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताया था आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में पूरा चीज़ें, हर एक चीज़ें डिफिनीशन की वजह से, मतलब हर एक चीज़ें स्टेट आप जो डिफिनीशन था स्टेट का, तो पूरी चीज़ें मैं आप लोग को समझा दिया मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चन आपसे बनता है मेरे भाई, आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग किसी जुडिशियल लेवल से रिलेटिव आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भी पूछा जाता है। तो मेरे भाई ऐसे ही आर्टिकल 13 हम आपको बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को समझ में आ जाए वीडियो। ऑलरेडी आप लोग को समझ में आएगी मेरे भाई। ऐसा वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं दुनिया सबसे अलग करना सोचता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में चीज़ें मतलब बहुत ईजिली वे में आप लोग के बीच में पहुँच जाए, आप लोग को समझ में आ जाए मेरे भाई। तो इसी अकॉर्डिंग मेरे भाई आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, विदाउट स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। ऐसे ही आप लोग को वीडियोस चाहिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप लोग को छः के 6 सब्जेक्ट, या आप लोग मैथ में चाहिए, मतलब अलग अलग क्षेत्र में कहीं भी किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में कोई भी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर आपको मिलेगी मेरे भाई, प्रोवाइड होगी मेरे भाई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 क्या है क्या नहीं है मेरे भाई। ला इंसो आप लोग को देखिए, इन कॉन्सिस्टेंट विथ आर जो आप लोग का डिग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है मेरे, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां होती है। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से जानेंगे। इसमें 2 आप लोग के डॉक्ट्रिन है, 4 डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में ही जानेंगे। आप लोग को पूरा कहीं जाना नहीं मेरे भाई, एक ही वीडियो में सारा आर्टिकल 13 के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब चीज़ें हैं, आप लोग को समाप्त कर देंगे। बाकी आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, कहीं नहीं दिक्कत होगा। देखिए आप लोग को सोचा कि मतलब टॉपिक वाइज, मतलब उसमें डॉक्ट्रिन ये मतलब चीज़ें बताऊं आप लोग के 4 पार्ट में। जैसे जब वो 13 का ए है, 13 का बी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके है। उसमें डॉक्ट्रिन भी है 31 के जो है फर्स्ट में जो है। तो लेकिन मैं सोचा आप लोग को अलग अलग करके बताऊं, लेकिन नहीं, फिर मेरे दिमाग में आया कि आप लोग को 15 से 20 मिनट में वीडियो में आप लोग को हर एक चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ मेरा भाई, क्योंकि कम टाइम है आप लोग को। आप लोग भी समझते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कुछ मिले मेरे, तो ऐसा मैं करने वाला हूँ कि आप लोग को कम टाइम में कम ज़्यादा चीज़ें मिले। बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट जो है टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए आर्टिकल 13 अब हम लोग पहले जान लेते हैं क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है आप लोग का क्या है, तो आर्टिकल 13A और आर्टिकल 32 है आप लोग का, आर्टिकल 13 है आप लोग का, आर्टिकल 13 आप लोग का 4 है, मतलब क्लॉज नंबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इसमें क्या कहा गया है, 1 में क्या कहा गया है, संविधान की पूर्व विधियाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेरे भाई। क्या कहा गया, संविधान की पूर्व विधियाँ, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहा गया। आप लोग का दूसरा कहा गया है मेरे भाई, इसमें संविधान आप लोग का संविधानोत्तर विधियाँ, मतलब संविधानोत्तर या नेतर विधियाँ होती है, पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेरे भाई। 3rd नंबर आप लोग का विधि का अर्थ आप लोग का मीनिंग ऑफ लॉ, ये कहा गया। आप लोग 4 नंबर देख लीजिए आप लोग। तो आर्टिकल 13 व 368 का संबंध, इसके बारे में बताया गया, रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। ये लास्ट में हम लोग देखेंगे मेरे भाई। पहले इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट देखेंगे, इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, आप लोग को फोर्थ को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ इनवाइट नहीं, आप लोग जो फोर्थ को भूल ही जाए, क्योंकि ये अमेंडमेंट के दौरान ये चीज़ें हुई थी। तो अभी मैं इसके बारे में बताएंगे, मैं आप लोग को बताऊँगा मेरे भाई। तो देखिए आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, संविधान लागू मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप लोग को बता दूं, ये पूरी तरह मतलब एक बार बन के 1949 में हो गया था, लेकिन पूरी तरह लागू होने का 1950 में हुआ था। तो चलिए, संविधान की पूर्व विधियाँ क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ क्या है। तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा में शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है मेरे भाई। नहीं जान रही हैं, नहीं जानकारी है तो वो शून्य होगी। अब मुझे नहीं पता है
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है या इसको मारने से ये होगा, तो न्यायालय क्या करेगा, उससे सुन ही करेगा। जब न्यायालय के उसमें नहीं, डायरी में नहीं लिखा है चीज़ें कि ये चीज़ें आपको गलत है कि सही है, तो न्यायालय ऑलरेडी शून्य कर देगा। आप लोग को नहीं पता है कोई चीज़ जो उसके बारे में, तो आप लोग शून्य है, जीरो है। जैसे आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता है कि संविधान होता है, तो आप लोग इस क्षेत्र में आप लोग क्या है, जीरो है, आप लोग शून्य है। लेकिन आप लोग को कुछ पता है तो आप लोग को ऑलरेडी आप लोग को जानकारी है। ये आईपीसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता, क्या इंटेंशन होती है, क्या चीज़ें नहीं होती। मैं आईपीसी का भी क्लास लेने वाला हूँ। आप लोग का 3 सब्जेक्ट का चल रहा है मेरे भाई। टॉट का चल रहा है आप लोग का, कॉन्ट्रैक्ट का होगा, 2 टॉपिक हो गया, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट का। बाकी 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का ये भी हो जाएगा, आज ये हो जाएगा 12 और 13 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे ही, 100% नहीं 200% बनेंगे मेरे भाई। देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं आप लोग को यकीन है मुझे मेरे ऊपर, कई बार पूछा गया है मेरे भाई। और कहाँ से क्वेश्चंस जाएगा आप लोग के सेमेस्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनते हैं हर एक क्षेत्र में मेरे भाई। तो ऐसे हो गया। इसके बाद आईपीसी का बचा हुआ, पीआईएल का बचा हुआ और आप लोग का फैमिली लॉ का बचा। तो ये 3 टॉपिक्स आप लोग को आईपीसी का हो सके आज एक लेक्चर मिल जाए, आप लोग को वीडियो मिल जाए। लेकिन देखिए जैसे नोट्स प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे मुझे क्योंकि 4-5 किताब से मेरे भाई पढ़ना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, और देखिए उस दिन से जो है प्रभावी होता है जिस दिन से मेरे भाई संविधान पूरी तरह लागू हो जाता है। तो 1950 में पूरी तरह संविधान हमारा लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 में। तो उसी दिन से ये जो है पूरी तरह जो है प्रभावित होती है। देखिए इसका प्रभाव भविष्यलक्षी है मेरे भाई, भूतलक्षी नहीं है मेरे भाई। भविष्यलक्षी मतलब फ्यूचर वाला, लेकिन भूतलक्षी मतलब जो आप लोग का बीत चुका, तो ये नहीं है मेरे भाई, आप लोग का भविष्यलक्षी है। देखिए आप लोग का इसमें दिया गया उस दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू होता है। पूरी तरह संविधान लागू होता है मेरे भाई। संविधान नहीं लागू था तो नहीं प्रभावित हुआ था, क्योंकि भूतलक्षी मतलब कि संविधान पूरी तरह लागू नहीं था, उसे भूतलक्षी कहते हैं। जो संविधान लागू होने से पहले ये चीज़ें काउंट हुआ, लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जो है प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें होती है उसके बारे में कहा। संविधान पूर्व मामलों पर संविधान पूर्व विधियाँ ही लागू होगी मेरे भाई। संविधान के पूर्व मामलों पर संविधान की पूर्व विधियाँ ही लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें जो चीज़ें चल रहा है तो उसके आप जा करके नया विधि जो है लागू करें, नहीं, जो विधि लागू थी वही विधि लागू होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, आप लोग जान रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ सिद्धांत है मेरे भाई, इसमें जान लीजिए आप लोग कौन कौन सा सिद्धांत मैं आप लोग को बता दिया हूँ पहले ही। तो इसमें 4 सिद्धांत देखें हम तो 3 देखें, 3 देखते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन सर्वेंट जो आप लोग का सेवरेबिलिटी है आप लोगों का, पृथक्करणीय का सिद्धांत है। और इसके बाद दूसरा आप लोग का है डॉक्ट्रिन आप जो है इसे स्लिप्स है मेरे भाई, ग्रहण या आच्छादन की सिद्धांत। डॉक्ट्रिन आप जो है वेवर है आप लोग त्याग का सिद्धांत। ये तीनों डॉक्ट्रिन हम लोग देखेंगे पहले, इसके बाद जो है आर्टिकल 13(2) के क्लॉज में जाएंगे। पहले आप लोग ये दोनों डॉक्ट्रिन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत देख लीजिए, हम लोग देखते हैं। यदि किसी अधिनियम का संवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किए जा सकते हैं, तो केवल मूल अधिकारों के असंगत भाग को ही शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। मेरे पास सही बात है। जैसे जिस पे दाग लगा, आप लोग मान लीजिए एक सेब या कुछ भी रखे हैं, आप लोग एक सेब, एक मान लीजिए अमरूद लिए हैं, एक अमरूद लिए हैं, तो कुछ पार्ट को मतलब अमरूद लिए हैं तो एक छोटा सा ऊपर जो है थोड़ा सा दाग लगा है, तो उस दाग लगा है मेरे भाई, तो उस दाग को निकाल करके आप लोग पूरा सेब अमरूद बचा लेंगे, उसको खा लेंगे। ऐसा तो है नहीं मेरे भाई कि मान लीजिए आप लोग शर्ट में आप लोग कुछ भी पहने हैं, मतलब टी शर्ट पहने हैं, टी शर्ट पे आप लोग के दाग लगा हुआ, मतलब व्हाइट कलर का टी शर्ट पहने आप लोग के दाग लगा, तो ऐसा नहीं थोड़ा सा दाग लगा है तो पूरा टी शर्ट निकाल करके फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। उस चीज़ को मतलब हम लोग साफ़ कर लेंगे, सही से कर लेंगे और धुल कर पहनेंगे। ऐसे अमरूद वाला एग्जाम्पल मैं बताया कि अमरूद पे जब लगा है मेरे भाई दाग, तो उसको निकाल करके बाकी उस थोड़ा सा निकाल करके उस पार्ट को कर देंगे, इसके बाद बाकी चीज़ हम लोग तो खा ही लेंगे। तो ऐसे अकॉर्डिंग होता है, इसमें कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि एक जो है थोड़ा बहुत आर्टिकल में थोड़ा यार कानून में उसमें प्रॉब्लम थी तो आप लोग पूरे कानून को, पूरे आर्टिकल, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल कर फेंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पार्ट को में दाग लगा है उसी पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। बस यही चीज़ें थी इसमें मेरे भाई, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी ये बेयर एक्ट में आप लोग को या आप लोग को बुक्स में नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं ऐसे एग्जांपल मैं अपनी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस देखिए आप लोग आर्टिकल 31 जो है आप लोग का क्लॉज फर्स्ट क्या कह रहा है, वह जो है आर्टिकल 32 का मतलब क्लॉज सेकंड में उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। इसमें ही मेरे भाई, इसमें ही इस सिद्धांत के बीच में मतलब छिपे हुए हैं, मतलब चीज़ें बताई गई है इसी दोनों के बीच में। देखिए केस ला देख लीजिए आप लोग का, AK गोपालन बनाम आप लोग का जो है वर्सेस आप लोग का है स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कहा गया था मेरे भाई, देखिए मैं निवारक निरोध, देखिए निरोध अधिनियम की धारा 114 को
असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मतलब ये सेक्शन 14 को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश कानिया ने जो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू करते हुए ये कहा था कि इस धारा को छोड़कर बाकी अधिनियम अप्रभावित रह सकता है। इस धारा को हटाने से आप लोग मेरे भाई जो अधिनियम की जो है प्रकृति, संरचना तथा उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं होगा मेरे भाई, ये कहा गया था। कौन कहा था, ये नाम याद रखिएगा, जो है न्यायाधीश आप लोग के थे, जो कानिया थे मेरे भाई। किस केस में कहा गया था, A.K. गोपालन राम आप लोग का स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये चीज़ें कही गई थी। क्योंकि आप लोग को केस इंपॉर्टेंट है, आपकी बार आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई, आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन इसी आर्टिकल इसी में फुल डिटेल्स में पढ़ना है, बहुत केस है मेरे भाई, केस। अब के बाद जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग थ्योरी पढ़े, क्या पढ़े मेरे भाई, थ्योरी के अकॉर्डिंग आ जाती थी, तो उसमें रटना था, चीज़ें दिक्कत, इसमें रटना इसमें भी है, लेकिन क्या करना है, इसको अगर आप लोग को समझ में कर ही पढ़ना पड़ेगा। जो लोग नहीं क्लास कर रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं दिक्कत हो रही, तो लोग सीरीज से पढ़ करके पास तो हो ही सकते, लेकिन बहुत कम चांस है मेरे भाई। क्योंकि केस लॉ इंपॉर्टेंट है, केस लॉ को समझना इंपॉर्टेंट है बहुत। इतना ज़्यादा केस लॉ है कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन में 10 से 5, 6, 7, 8 जो आप लोग के केस लॉ मिल जाएगी। जितने केस लॉ लिखेंगे उतने बढ़िया नंबर मिलेगा। बाकी आप लोग को समझाने के लिए मैं आप लोग को 2 से 3, 4 केस लॉ बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना भी लिख देंगे आप लोग का चल जाएगा। चलिए, इसे छोड़कर पूरी तरह क्या कहा गया इसके बारे में है चीज़ें मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो आप लोग का सेकंड केस है, आप लोग का स्टेट ऑफ जो है मुंबई में जो है बनाम आप लोग का FN जो है बलसारा में मुंबई प्रति जो है आप लोग का रोज अधिनियम 1949 में कुछ उपबंध जो तरल औषधीय तथा श्रृंगार की वस्तुओं को प्रभावित करते थे, जो आर्टिकल 91 के 4 के अंतर्गत जो आप लोग का अतिक्रमण के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था इसके अकॉर्डिंग इस केस में मेरे भाई। डॉक्ट्रिन ऑफ ये जो है इक्लिप्स आप लोग का इक्लिप्स है मेरे भाई, इक्लिप्स ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत है मेरे भाई। थोड़ा चलिए आप लोग देखिए इसके बारे में। संविधान पूर्व विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः नष्ट नहीं होती है, बल्कि ग्रहण लगने के कारण ढक जाती है मेरे भाई, जिसका अर्थ है कि संविधान पूरी तरह। फर्स्ट नंबर देखिए, ऐसा सही मैं आप लोग को बताया हूँ अभी एग्जाम्पल जो है सेब उसका जो है अमरूद वाला, वैसे कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दाग लग गया तो पूरा सेब को निकाल के फेंक देंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो है 19 का जो क्लॉज है जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया इस केस में जो है, और उसमें जो है 14 को घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है पूरा जो है आप लोग का जो है आप लोग का पूरा जो है आर्टिकल ही खराब हो गया, पूरा संविधान ही बेकार हो गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। उस पार्ट को ही हम लोग जो है दबा देंगे, बाकी संविधान तो लागू रहेगा ही, चलेगा ही, अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। नंबर फर्स्ट, इसमें संविधान पूर्व मामलों पर उनका प्रयोग वैध बना रहता है, जबकि संविधान पश्चात पूरी तरह जो है मूल अधिकारों से असंगत होने पर ग्रहण लग जाता है मेरे भाई। ये चीज़ें कहा कि ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है मान लीजिए, तो सूर्य के कुछ पार्ट पर ही ग्रहण लगता है, ऐसा नहीं सूर्य पूरी तरह ढक जाता है, ग्रहण लग जाता है, एक दिन लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ग्रहण ही लगा तो पता चले हम लोग मर जाएंगे, साल जो है आप लोगों का वो ही नहीं होगा, चीज़ें नहीं, धूप नहीं होगी, दिक्कत होगी आप लोगों को। तो चलिए सेकंड पार्ट, यदि किसी जो है मौलिक अधिकार में संशोधन होकर जो है कोई संविधान पूर्व विधि उनके अनुकूल हो जाता है तो ग्रहण हट जाएगा और विधि पुनः परिवर्तन देखिए कहा गया योग्य जो है आप लोगों को बन जाएगी। ये चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी एग्जाम्पल दिया हूँ, बाकी यही चीज़ लिखा भी। इसमें केस ला देखिए, बीका सिंह नारायण बनाम आप लोग का मध्य राज्य है आप लोग का। देखिए इसमें क्या गया, इस वाद में जो है CP तथा बाबर जो है बरार मोटरयान संशोधन अधिनियम 1947 की संवैधानिकता को जो है इस आधार पर पूरी तरह चुनौती दी गई थी कि अधिनियम आर्टिकल 19A के 6 तथा आर्टिकल जो आप लोग का 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कराता है, इसमें कहा गया इस केस में। आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर आप लोग अधित्याग का सिद्धांत देख लीजिए आप लोग है, किसी व्यक्ति द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का लगाना मेरे भाई, इसी को त्यागना ही इसे अधिकार जो है अधित्याग या का सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। नोट्स जैसे अमेरिका में अधित्याग का सिद्धांत लागू है, भारत में नहीं है मेरे भाई। मौलिक अधिकारों की रक्षा क्योंकि ये अमेरिका से ही लिया गया था, जनता से होती है, राज्य से होती है, 2 पॉइंट है। केसला इसमें देखिए, बहराम जो है खुर्शीद जो है पेशिकाका बनाम आप लोग का वर्सेस आप लोगों का है मुंबई राज्य है, स्टेट ऑफ मुंबई। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने जो है आप लोग को समक्ष विचारार्थ आया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक न्यायपीठ बेंच में बहुमत से आप लोगों का यह निर्णय किया गया कि मूल अधिकार संविधान में केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं,
ये अधिकार लोकनीति के आधार पर संविधान में रखे गए मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत के आधार पर ही हम लोग व्यक्तिगत, ऐसा नहीं तो है नहीं मेरे भाई। मेरा संविधान जो है हम बताए आप बताए 4 लोग मिलकर के बता दें तो एक कानून बन गया, ऐसा नहीं हुआ है मेरे भाई। मेरा संविधान लिखित है, उसे लिखा गया है, चीज़ें गया है, मैंने उसके देखा गया, उसे नीति मतलब पूरी तरह उसे जांचा गया, पड़ताला गया कि सही है कि क्या गलत है क्या नहीं है। कई लोग मिलकर उस पर मीटिंग करें, कई बार हुआ तब कोई कानून लागू होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर का तो कानून है नहीं मेरे भाई कि पापा कह दिए मम्मी कह दी ये होना चाहिए बेटा ऐसा करना ऐसा पढ़ना ये चीज़ें करना, तो वैसा तो है नहीं कि अपने घर का कानून है चाहे जब लागू कर ले, तो ऐसा गलत बात है, ये चीज़ें नहीं कहा गया इसमें। सिंपल भी देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ऐसा ही मेरे भाई है। मैं आप लोग को जनरली वे में मेरे नज़रिए से है, मैं आप लोग को जैसे पढ़ा हूँ जैसे चीज़ें कहा हूँ वैसे ही अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोग ऐसा मत लिख के आइएगा जो आप लोग बेयर एक्ट या आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स के अकॉर्डिंग जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अभी इसके अकॉर्डिंग लिख के आइएगा। आर्टिकल 13(2) जब नहीं आएगा तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गलत नहीं है। संविधान जो है देखिए संविधानेतर विधियाँ है, पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है जो आर्टिकल 13(2) का मतलब क्लॉज नंबर 2 आप लोग देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों को जो है छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में जो है आप लोग का बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी मेरे भाई। कह रहा है कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जिसमें जो है कोई घाटा हो या प्रॉब्लम हो जो आर्टिकल को नष्ट कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है राज्य को। सही बात है, जब तक ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जिसमें जो है स्टेट को लॉस हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसा आप ही अपना सोचिए कि ऐसा कुछ काम करेंगे कि आप लोग का लॉस हो, आप लोग को हानि हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए राज्य को, नहीं तो पूरी तरह आप लोग का शून्य हो जाएगा। जब उसमें हानि होगा, बाय द वे आप कोई बिजनेस किए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग दुकान खोल लिए, कपड़े की शॉप खोल लिए बाय द वे, चलिए ठीक है, नहीं नाई की जो है टंकी खोल लिया या कुछ खोल लिए हैं, जब आप लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा आप लोग का नॉलेज है, आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि लॉस होने के लिए खोल रहे हैं। अगर लॉस हो रहा है बाय द वे आप काम नहीं करेंगे तो लॉस होगा ही, तो लॉस होगा तो यही पूरी तरह वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मतलब पूरी तरह वही शून्य हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उस पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो इनकम आएगी ही। तो ऐसा नहीं, तो ऐसे ये राज्य है जब कोई विधि बनाती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है पूरी तरह घाटा वो लोगों को हानि पहुँचे, तो ऐसा नहीं करती है, ऐसा विधि बनाएगी ही नहीं राज्य। जिसमें लोगों को जो प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो, मतलब क्षति ना पहुँचे, वैसा ही विधि जो है राज्य बनाती है। संसद या विधानमंडल यदि मूल अधिकारों को जो है सीमित या नष्ट करने वाली कोई विधि बनाते हैं तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर देता है। सही बात है, संसद या विधानमंडल पूरी तरह अगर ऐसा विधि बनाएगा कि जो लोगों को क्षति पहुँचे, लोगों को नुकसान पहुँचे, तो पूरी तरह जो है उच्चतम न्यायालय है आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मेरे जो है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट है, उसे जो नष्ट कर देता है, उसे घोषित मतलब उसे लागू ही नहीं। क्योंकि आप लोग विधानमंडल या जो है संसद कोई विधि बनाएगी तो एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट उसको जांच करेगा, जांच करने के बाद ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जांच हुआ ही नहीं और लागू कर दिया, ऐसा नहीं। कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं आपका पापा हूँ, मैं आपका पापा हूँ, आइए बेटा आप लोग बनाइए, मैं आप लोग को जांच करने के लिए हूँ, पहले जब मैं अप्रूवल दूंगा तभी लागू होगा। ऐसे है मेरे भाई। न्यायिक जो आप लोग का पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू है कि वास्तविक को इसी अनुच्छेद से प्राप्त है मेरे भाई। आर्टिकल 31 व 32 में अंतर क्या है तो देखिए, संविधान पूर्व विधेयक संविधान पूर्व मामलों पर जीवित, जबकि संविधान लागू होने के पश्चात मृत्यु होती है मेरे भाई। इसमें कहा गया आप लोग का सेकंड में, आप लोगों का फर्स्ट में था, ये सेकंड में देखिए, संविधानेतर विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत होने पर प्रारंभ से ही शून्य होती। सही बात है, संविधानेतर विधियाँ जैसे जो गलत रहे तो वो पूरी तरह ही शून्य होती, शुरू से ही शून्य होती, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहा गया है मेरे भाई। तो चलिए आप लोग का आर्टिकल आप लोग का 13 का 3 देखिए, आप लोग का मीनिंग ऑफ लॉ, विधि का अर्थ क्या होता है तो सभी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर, अविधिया, बाइला, नियम, रूल, विनियम, रेगुलेशन, अधिसूचना, आप लोग का नेशनलिकेशन, आप लोग का रूढ़िया, कस्टम और प्रथाएं, आप लोग का यूजेस अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट है मेरे भाई। ये चीज़ें सब चीज़ें मेरे भाई आप लोग का आर्टिकल 33 के क्लॉज नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आती है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का अर्थ अत्यंत व्यापक है, समाविष्ट शब्द या स्पष्ट करता है कि उपयुक्त सूची पूर्ण नहीं है मेरे भाई, पूरी तरह उसे मतलब पूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि विधि में केवल अधिनियम ही शामिल नहीं है, अपितु ऐसी रूढ़ियाँ और प्रथाएँ भी शामिल है जिनमें कानून का बल पूरी तरह फोर्स ऑफ लॉ लगता है मेरे भाई, पूरी तरह उस पर जो है फोर्स ऑफ लॉ जो है उस पर डिपेंड करता है, उस पर काम करता है। प्रशासनिक आदेश, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मेरे भाई सेकंड पॉइंट है आप लोग का, भी विधि में शामिल है, क्योंकि ये अधिकार के अधीन जारी किए जाए मतलब रहते हैं, मतलब उसे जारी किया जाता है। बहुत बड़ा लेक्चर है मेरे भाई,
लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, आप लोग को एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जा रहा है, आप लोग को आधे घंटे के अंदर ही आप लोग को हर एक चीज़ें समझ में आ जा रही है। ऐसे वैसे तो मैं बनाता मेरे भाई कई पार्ट में 3-4 पार्ट में बनते तो दिक्कत होती है आप लोगों को। तो देखिए व्यक्तिगत विधि क्या होती है, पर्सनल लॉ होता है, विधि में शामिल नहीं है मेरे भाई। आप लोग का व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत विधि जो है तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड है व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही लॉ बन जाता है, समाज के अकॉर्डिंग बन जाता है। यहाँ आप लोग का लिखित है मेरे भाई, इंडिया में आप लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो विधि बनेगी वो पूरी तरह शून्य होगी, उसे पूरी तरह शामिल नहीं किया जाएगा लॉ में। ध्वज संहिता जो है फ्लैग कोड मार्गदर्शिका है, विधि नहीं है मेरे भाई, ये कहा गया है। ठीक, अगला पॉइंट। अब आर्टिकल 13(4) क्लॉज नंबर 13 का 4 देखिए आप लोग। रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। आर्टिकल 13 और 368 का संबंध क्या है, तो 1967 में जो आप लोग का गोलकनाथ मामला आर्टिकल 32 के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन का भी पुनर्विलोकन कर सकता है, और यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। सही बात, ऐसा कहा गया है मेरे भाई कि संविधान ऐसा कोई जो कानून नहीं बनाएगा, जो कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जिसमें जो है मूल अधिकारों का जो है नुकसान पहुँचे। जैसे आप ही लोग समझ लीजिए कि ऐसा घर का कोई रूल नहीं बनेगा कि आप लोग की बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। जब जो चीज़ें 6 का 6 दिया है सब चीज़ें छीन ली जाए तो आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग को बेकार लगेगा ना, बहुत बेकार लगेगा, नहीं बन पाएगा, कानून ही नहीं बन पाएगा। बोलने की आज़ादी, सोने की आज़ादी, कहीं घूमने की आज़ादी सब छीन लिया जाएगा तो आप लोग किस काम के रह जाएंगे। कोई काम करे तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे जो है मूल अधिकार का उल्लंघन हो। ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाएगा संसद मेरे भाई कि जो है आप लोगों के कानून, आप लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। आर्टिकल जो है देखिएगा 13 का 4 देखिए, मूल संविधान में नहीं था, इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया मेरे भाई। देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि ये जो है ये इसमें संविधान में नहीं था, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, ये कहा गया है। कि संबंध भारतीय मामले में 1973 में इसे वैध भी घोषित किया गया है। आर्टिकल 13 व 368 के संबंधों में इतिहास देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के जो है मामले में अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि 13(2) के तहत जो है विधि नहीं है, यह कहा गया। इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि का रूप इसलिए यह है कि पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है मेरे भाई, मतलब है मेरे भाई, कहा गया है। 24वां संविधान संशोधन किया 1971 देखिए, 368 के आर्टिकल 368 के अधीन पारित विधि 13 क्लॉज 2 के तहत विधि का रूप नहीं है मेरे भाई, इसलिए इसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता और इसका जो मतलब इसका विखंडन नहीं किया जा सकता, और न्यायपालिका इसे जो है शून्य नहीं कर सकती। सही बात है, इसे पूरी तरह विखंडन नहीं किया जाता, इसे पूरी तरह निर्वाचित नहीं किया जाता और न्यायालय इसे शून्य भी नहीं कर सकती, ये कहा गया है। बट लेकिन आर्टिकल 368 के संशोधन विधि नहीं कहा जा सकता। 24वां संविधान संशोधन 1971 वैध है, परंतु संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। सही बात है, संसद जो है हर एक चीज़ में परिवर्तन करें, लेकिन जो है जैसे मूल अधिकार में उसकी छेड़खानी कर सकता है, लेकिन जो आधारभूत स्ट्रक्चर जो बना है उसमें जो है संसद या कोई भी संसद हो या कुछ भी हो उसमें नहीं छेड़खानी कर सकता। और जैसे बना है जैसे हो सकता है, हाँ उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, मूल अधिकार में दिक्कतें हो मतलब हो सकता है, लेकिन कहो कि जो है उसको जो है पूरी तरह उस ढांचे में, उस स्ट्रक्चर में वो कर सकते छेड़खानी, तो नहीं कर सकता, संसद के अप्रूवल नहीं है मेरे भाई। बस मेरे भाई आज के वीडियो में यहीं तक। आप आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत पसंद आई। बहुत गर्मी है मेरे भाई, बहुत मेहनत करके बताता हूँ चीज़ें, अब क्या बताऊँ, कैसे बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे भाई आप लोग ज़रूर जो है लाइक करिएगा यार, अच्छा लगेगा वीडियो, और लोगों के बीच में शेयर करिए, उन लोग को भी के पास जानकारी मिले। बाकी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा मेरे भाई, और अच्छा भी लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोग को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 6 का 6 पेपर आप लोग को ऑलरेडी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा अच्छे से, बढ़िया से। आप लोग को पूरी तरह समझ में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप लोग जाकर के सर्च कर लिए, देख लीजिए आप लोग, कोई कहना नहीं मेरे भाई, देख लीजिए एक बार। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।